नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप मेरे प्ले स्टोर में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है साथियों? प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो हमारा गुणनखंड ही चल रहा है प्रश्नावली 12.2 में। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हमने सूत्र के द्वारा हल करा था, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वो अब सूत्र के द्वारा हल नहीं होंगे। अब वो हमको कॉमन लेकर के हल करना है, यानी कि उभय निष्ठ लेकर के हल करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसके हमको गुणनखंड करना है दोस्तों। ये हम प्रश्नावली 12.1 में भी कर चुके हैं ऐसे प्रश्नों को। तो इसका अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? ये एक्स दो बार मल्टीप्लाई है, यानी कि एक्स गुणा गया एक्स, और यहाँ भी क्या है? एक्स है। तो यहां से हम एक्स को ले लेंगे क्या? कॉमन। एक्स को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा? ए। यहाँ पे ये एक्स का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब दो बार, यानी कि ये एक्स का वर्ग कैसा है? ये एक्स गुणा गया एक्स है, तो ये एक्स तो हमारा आ गया बाहर, यहाँ अंदर बच गया एक एक्स ये वाला, तो ये एक्स यहाँ पे बच गया। प्लस यहाँ से ये एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास बी, और यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे फटाफट इसी में। 7p का वर्ग प्लस 21q का वर्ग, तो यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 21 है, 7 का पहाड़ा 21 में जाता है, यानी कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 आ जाएगा हमारे पास कॉमन 7। और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा p का वर्ग प्लस 7 के पहाड़े 21 में कितनी बार जाता है? 3 बार। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तब भी सीख लो कि 7 तिया 21, मतलब यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे q का वर्ग बच जाएगा दोस्तों, और यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तीसरा भाग देख लो दोस्तों, 2x की घात 3 प्लस 2xy का वर्ग प्लस 2xz का वर्ग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो आ जाएगा दोस्तों हमारा कॉमन। आगे यहाँ x की घात 3 है, यानी कि 3 बार x की गुणा है। यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, तो यानी कि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ पे ये x भी आ जाएगा क्या? कॉमन बाहर आ जाएगा। जो हमारे पास सभी जगह होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा? देखो यहाँ पे एक एक्स बाहर आ गया, यानी कि 3 एक्सों में से एक एक्स बाहर आ गया, तो बचा क्या? यहाँ पे 2 एक्स बच गया, मतलब यहाँ एक्स का वर्ग बच गया दोस्तों। एक्स, ये 3 का मतलब क्या है ना? 3 बार गुणा है ना, ये एक्स गुणा गया एक्स गुणा गया एक्स, तो एक एक्स तो बाहर ले लिया हमने, ये बचा यहाँ पे 2 एक्स, और एक्स गुणा गया एक्स बराबर एक्स का वर्ग लिख सकता हम, क्योंकि ये तो बाहर आ गया हमारे पास। समझ में आया? आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ पे 2 और x ये दोनों तो बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? y का वर्ग बच गया, प्लस यहाँ पे 2x हमारा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? z का वर्ग बच गया दोस्तों, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 2 को हमने किससे करा था? सूत्र से करा था। इसको हमको कॉमन लेकर के करना है कि कहाँ कहाँ कॉमन है, कहाँ कहाँ उभयनिष्ठ है। इसके बाद करते हैं इस भाग को। चलो इस भाग को यहीं पे देख लेते हैं फटाफट। देखिएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको यहाँ पर कर देता हूं। देखो यहाँ पर देखो, ए एम का वर्ग प्लस बी एम का वर्ग, यहाँ भी एम का वर्ग, यहाँ भी एम का वर्ग। ये एम का वर्ग को हम ले लेते हैं क्या दोस्तों? कॉमन ले लेते हैं। एम का वर्ग तो आ जाएगा हमारा कॉमन। अंदर क्या बच गया मेरे दोस्तों? यहाँ पर बच गया ए, प्लस यहाँ क्या बच गया हमारे पास? बी, क्योंकि एम का वर्ग हमने कहा ले लिया है? बाहर ले लिया। पहले इन दोनों पदों को हल करेंगे, उसके बाद इन दोनों पदों को हल करेंगे, क्योंकि इनमें कॉमन दिख रहा है हमको। यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस ये वाला, यहाँ पर देखो n का वर्ग, यहाँ भी n का वर्ग, तो दोनों तो हमारा n का वर्ग है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? b, प्लस यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे a बच गया। अब ध्यान देखो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है आपको? देखो, मैं इसको b प्लस a लिखूं या a प्लस b लिखूं, बात तो एक ही है ना? अरे है, तो चलो इसको घुमा देता हूँ जरा, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया m का वर्ग a प्लस b प्लस n का वर्ग, इसको मैं b प्लस a को a प्लस b लिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें इसका क्या कर सकते हैं? आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही हमारे पास किसमें है? प्लस में है। अब देखो यहाँ पे a प्लस b या a प्लस b, तो इसको अभी हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे? a प्लस b को ले लेंगे एक साथ, इन दोनों को एक बार ले लेंगे। अब जो ये हमारे बाहर से छूट गए, m का वर्ग प्लस n का वर्ग ले लेंगे हम इस दूसरे ब्रैकेट में, और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। आसान है, बहुत इजी है, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए।
पांचवा भाग देखिएगा दोस्तों, इसका क्या है, एल एम प्लस एल कोष्टक में दिया गया है प्लस एम प्लस वन। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो एल को ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बच गया एम प्लस, अब ये एल बाहर आ गया हमारे पास कॉमन, तो जिसके साथ इस एल के साथ कोई नहीं है तो क्या होगा, वन होगा, क्योंकि एल गुणा गया एक बराबर क्या आ सकते हैं हम, एल वन क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पे एल तो बाहर आ गया, बचा क्या एक, जिसके साथ कोई नहीं होता है दोस्तों उसके साथ वन होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको वन लिख सकते हैं, प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, इस m के साथ कोई नहीं है, क्या है वन है, इन दोनों में कॉमन क्या है वन है, देखो m को कैसे लिख सकता हूँ, m मल्टीप्लाई वन, तो m वन क्या हो जाएगा m, ये m, तो इसके साथ कोई नहीं है मल्टीप्लाई में तो वन है, तो इस वन को ले लेंगे हम कॉमन, समझ में आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m प्लस, अब वन वन जा क्या हो जाएगा, ये वन, यानी कि वन वन जा वन, ये वन यहाँ पर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर कॉमन देखना है, यहाँ भी देखो m प्लस वन हो जाएगा, यहाँ भी m प्लस वन, तो एक बार हम इसको ले लेंगे m प्लस वन को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये l के साथ में मल्टीप्लाई में है, एक के साथ में मल्टीप्लाई में है, बाकी बाहर से क्या छूट गया हमारे पास, यहाँ पर छूट गया हमारे पास l प्लस, यहाँ पर छूट गया हमारे पास वन, ठीक है, ब्रैकेट वालों को एक साथ, दोनों जो है कि सेम है, एक साथ ले लिया, और फिर ये रह गया हमारे पास, तो इसको मैंने इसमें लिख दिया, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए y है, फिर y प्लस जेड कोष्टक में प्लस नो है, y प्लस जेड, देखो यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे y प्लस जेड है, इसको ले लेंगे दोस्तों एक बार में, यानी कि y प्लस जेड को एक कोष्टक में रहने देंगे, बाकी तो ये छूट गया y प्लस नो, इसको हम दूसरे कोष्टक में रख देंगे, y प्लस नो ये दूसरे कोष्टक में आ जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सके आपका आंसर पहले y प्लस नो होगा, फिर बाद में y प्लस जेड होगा, तो ये आगे पीछे होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद करते हैं इसके नेक्स्ट भाग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, 5y का वर्ग माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों हम क्या करेंगे ना, इस 8 को इधर रख देंगे और इस 2yz को इधर रख देंगे, इसको हम इसमें आपको कॉमन लेने में आसानी होगी, ऐसे में भी आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर यहाँ पर हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, कि यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5y का वर्ग माइनस 20y, यहाँ पे मैं प्लस क्या रख रहा हूँ 2yz, इसको आगे इसको पीछे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8z, इससे हमको बहुत आसानी होगी कॉमन लेने में। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है नहीं है, क्योंकि इस 20 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं 20 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 5 गुणेंगे 4, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मैं 5y को ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, अब जब मैंने 5y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक y बचा ना, क्योंकि y का वर्ग 2 है, यानी कि y गुणा गया y है, तो यहाँ पे क्या है, ये y गुणा गया y, एक y मैं कॉमन ले चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ अंदर बचेगा हमारे पास y, आगे यहाँ पे क्या है माइनस है, और यहाँ पे देखो ये 5y यानी कि जो 20 का ये 5 है, यानी कि 5 चौके क्या होता है 20, 5 चौके क्या होता है 20 है, तो ऐसे ही समझ लो, तो इसमें यानी कि 20 में 5 का पारा 4 बार जाएगा, 4 बचा, और y यहाँ पे हमारा बाहर आ गया दोस्तों, ये हो गया हमारा y माइनस 4, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों प्लस, यहाँ पे 2yz है, यहाँ पे 8z है, तो यानी कि 2 का पहाड़ा 8 में भी जाता है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा हमारे पास, यहाँ y यहाँ z है यहाँ भी z है, कहने का मतलब है कि 2z तो कॉमन आ जाएगा, जब ये 2z यहाँ कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे y बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 4 बार इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, अब यहाँ पे आ गया y माइनस 4, इसको ले लेंगे हम कॉमन, y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, 5y प्लस 2z ये बच गया, तो इसको ले लेंगे हम दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस 2z, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट बात, इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, यहीं पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी कुछ चालाकी करेंगे मेरे दोस्तों, देखो ये 10 और ये 5 है ना, ये 5 और 10 है, ये इसमें इस 5 में 10 में 5 का पारा चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुना 10, तो इस 5b को इधर लिख रहा हूं मैं और 4a को इधर लिख रहा हूं, बस इसमें बहुत आसानी होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम 10ab, यहाँ पर हम करेंगे प्लस 5b, इसको मैंने आगे ले लिया, और प्लस ये 4a को इसको पीछे कर दिया मैंने, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, इससे क्या होगा कॉमन लेने में आसानी होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, आपके लिए आसानी है ये, क्योंकि यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो इसको ले लेंगे एक साथ, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो
इस 10 में क्या है 5, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 को लिख सकता हूं मैं क्या 5 गुणा गया 2। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको 5 ले लेंगे। देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो 5b को हम कॉमन ले लेंगे। अब 5 का पारा 10 में कितनी बार, यानी कि 5 तो बाहर आ गया, ये 2 बच गया, तो 5 दूना 10। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे a है, तो इस a को भी लेना है प्लस। अब ध्यान से देखो 5b, ये 5b तो बाहर आ गया, तो 5b जिसके साथ कोई नहीं होता है वहां पर हमारा कॉमन क्या आएगा, मतलब वहां पर कॉमन नहीं, वहां पर क्या होता है हमारे पास एक होता है। यानी कि इस 5b को क्या लिख सकता हूँ, 5b गुणा गया 1, तो 5b गुणा गया 1 बराबर 5b होगा ना मेरे दोस्तों। तो जैसे जहां पे 5b बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास a। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्लस अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार आता है, 2 बार। तो यानी कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यानी कि 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 1 का a कॉमन ले लिया। प्लस अब ये 2 बाहर आ गया, फिर समस्या वही है, जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बचा। कुछ नहीं बचा का मतलब 0 मत समझ लेना, जहाँ पे कोई हमारा कुछ नहीं बचेगा वहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा 1। अब 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, यानी कि 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, इसको ले लेंगे एक ब्रैकेट में, 2a प्लस 1 को ले लेंगे एक ब्रैकेट में। बाकी जो छूट गया हमारे पास 5b प्लस 2, इसको ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। इसकी बात करते हैं इसका नेक्स्ट भाग, प्रश्न नंबर 3 का ये 9वां भाग है। ये इस प्रश्न का लास्ट भाग है। क्या दिया गया है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसमें भी हम क्या करेंगे, जरा एडजस्टमेंट करेंगे, इस 9x को आगे रख देंगे, इस 6 को पीछे रख देंगे। ठीक है, कॉमन लेने में आसानी होगी, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो देखो दोस्तों क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले 6xy माइनस 4y, यहाँ पर माइनस 9x को आगे लिख रहा हूं और इस प्लस 6 को पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं गणित में, इससे हमको कॉमन लेने में आसानी होती है। अब देखो यहाँ पर ये 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 3 6। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, यानी कि इसमें भी 2 का पहाड़ा जाता है, इसमें भी 2 का पहाड़ा जाता है, इसमें 2 का पहाड़ा जाता है, तो यानी कि 2 को हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे ये y है, यहाँ भी y है, तो इस y को भी ले लेंगे हम बाहर कॉमन में। अब यानी 6 में 2 का पहाड़ा कितने बार जाता है, 3 बार, यानी कि 2 3 6। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बच गया हमारे पास, तो यानी कि 2 3 6 क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। अब इस 2 का पहाड़ा 4 में कितने बार जाता है, 2 बार, यानी कि 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये y यहाँ पे क्या आ गया, बाहर आ गया, तो इसको हम ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। आगे माइनस, अब इस 9 में और इस 6 में 3 का पहाड़ा जाता है, 3 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार। तो यानी कि हम यहाँ पे 3 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि इसमें भी 3 का पहाड़ा जाता है, इसमें भी 3 का पहाड़ा जाता है। यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, कोष्टक। अब 3 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाता है भैया, 3 बार जाता है, तो यानी कि 3 3 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पे साइन चेंज होता है, यानी कि निगेटिव होता है, तो अंदर का साइन भी यहाँ पे बदल जाता है, मतलब ये भी बदल जाएगा। यहाँ पे क्या बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये माइनस। अब 3 का पहाड़ा 6 में कितने बार जाएगा, 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अगर हम इसको खोलेंगे इस कोष्टक को, तो यहाँ पे 3 3 9 x माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो ये तो आ जाएगा हमारा कॉमन, यानी कि 3x माइनस 2 को ले लेंगे हम एक कोष्टक में। बाकी जो बच गया हमारे पास यहाँ पे क्या, दूसरे कोष्टक में बच गया हमारे पास 2y माइनस 3। समझ में आ गया। और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे दोस्तों इसके बचे हुए अगले क्वेश्चनों को।